दर्शकों, अगर आपसे कोई सवाल पूछे कि लव जिहाद और अवैध धर्मांतरण जैसी राष्ट्र विरोधी गतिविधियां समाज में होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, जो भी सभ्य समाज का हिस्सा है वो हमेशा यही कहेगा नहीं होनी चाहिए। लेकिन विडंबना इस बात से है कि तमाम कोशिशों के बावजूद, लाख समझाने के बावजूद यह हो रहा है। इसी प्रदेश में हो रहा है, इसी देश में हो रहा है और कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। बड़े बड़े बुद्धिजीवी, बड़े बड़े राजनेता, सबको डर लगता है ऐसे मुद्दों पर बोलने से। वो कहते हैं अरे ये तो हिंदू मुसलमान हो जाएगा। दर्शकों, अगर कोई बोल रहा है तो उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ, जो कहते हैं डेमोग्राफी बदलने की साजिश हो रही है, लव जिहाद के नाम पर हमारी बेटियों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, इसको रोकेंगे, सख्ती से रोकेंगे और हमें सावधान होना ही पड़ेगा। ऐसे लोग सभ्य समाज का हिस्सा नहीं हो सकते। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। यूपी के अलीगढ़ में एक मुस्लिम लड़के ने नाम बदलकर हिंदू लड़की को प्रेम जाल में फंसाया, कोल्ड ड्रिंक में नशीली दवा मिलाकर उसे बेहोश किया, फिर दुष्कर्म करके उसका अश्लील वीडियो बना लिया, लड़की को ब्लैकमेल करके इस्लाम धर्म कबूल करवाया, इसके बाद उसका नाम बदलकर आलिया रख दिया। उससे नमाज पढ़ाई गई, कलमा याद कराया गया, रोजे भी रखवाए गए। आरोपी करीब 3 साल तक उसका शोषण करता रहा। गुरुवार को महिला एसएसपी ऑफिस पहुंची वो पीड़िता और युवक के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई। दर्शकों, यहां इस देश में, प्रदेश में बहुत बड़े बड़े कलाकारों की फौज है, बहुत बड़े बड़े कलाकारों की। वो चाहे सपा के मुखिया हो अखिलेश यादव, एक मार्केट में आजकल शंकराचार्य जी की बड़ी चर्चाएं हो रही हैं, वो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, उन्होंने मोर्चा खोला हुआ है योगी आदित्यनाथ के खिलाफ। यह हिंदू नहीं है, इसको हिंदू होने का प्रमाण देना होगा 40 दिनों के भीतर। उनकी पहचान पर खुद संकट है, वो योगी आदित्यनाथ से कह रहे हैं आप हिंदू हैं, उसका प्रमाण दीजिए। ये पढ़े लिखे डॉक्टरों की फौज वो दिल्ली में जाकर के फटी, कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं हुआ। वो केजीएमयू का डॉक्टर रमीज, वो भी यही कर रहा था, कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं हुआ। ये ढोंगी, पाखंडी, छांगुर, इसने तो रेट्स तय किए हुए थे, कोई बोलने को तैयार नहीं हुआ। बोला कौन? केवल उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ, जो कहते हैं नहीं होने देंगे। प्रशासन तो अपना काम कर ही रहा है, लेकिन आप लोगों को भी सावधान होना पड़ेगा। आप लोगों को अपने आसपास में देखना होगा क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और ये इतने बड़े बड़े कलाकार हैं दर्शकों, इतने बड़े बड़े कलाकार हैं। ये जो ढोंगी, पाखंडी, ये जाकिर नाइक जो विदेश में कहीं छुपा हुआ है, वहां से ये पूरा का पूरा अपना ये रैकेट चलाता है, लोगों को मूर्ख बनाता है। ये सब उससे प्रेरित है, पता लग रहा है, सब उससे प्रेरित हैं। उसकी वीडियो देखते हैं, उनको सुनते हैं और फिर ये अवैध गतिविधियां यहां हिंदुस्तान में कराते हैं, उत्तर प्रदेश में करा रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ, जिनसे हिंदू होने के सबूत मांगे जा रहे हैं, उन्हीं की पुलिस इन पाखंडियों को पकड़ रही है, इन कमबख्तों को पकड़ रही है। सबके मुंह सिले हुए हैं, कोई कुछ नहीं बोलेगा। मोर्चा खोला हुआ है, मीडिया में आप देखिए, आपको केवल एक ही खबर मिलेगी, योगी आदित्यनाथ बनाम शंकराचार्य। बड़ी बड़ी टीवी डिबेट्स हो रही हैं, अखबारों में वही छप रहा है। आप ऐसी बातों पर बहस क्यों नहीं करते? ऐसे लोगों से आप क्यों नहीं इनके खिलाफ आवाज उठाते हैं? और बड़े बड़े बुद्धिजीवी, राजनेता, कोई तो इस पर बहस करे। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। दर्शकों, अभी वहां मिर्जापुर में
वो कैसे जिम जिहाद वहां पर हो रहा था, वहां भी कार्रवाई हुई। कौन करवा रहा है? योगी आदित्यनाथ। प्रदेश का मुखिया कौन है? योगी आदित्यनाथ। हिंदू कौन नहीं है? योगी आदित्यनाथ। सोचिए इस देश में क्या हो रहा है, इस प्रदेश में क्या हो रहा है। दर्शकों सोचिए, ये कैसे लोग हैं। यहां हर किसी को बच के चलना है। चलने से पहले आगे देखते हैं गड्ढा है, और गड्ढा अगर दिखाई दे रहा तो फिर कूद जाते हैं। अरे उस गड्ढे को भरिए। जब तक उस गड्ढे को नहीं भरेंगे और नहीं तुमसे भरा जाता है तो किसी को कहिए भरने के लिए, वो गड्ढा भरना ही पड़ेगा। उससे बचकर निकलोगे तो फिर ये परेशानियां, दिक्कतें ये ऐसी ही रहेंगी। इसी ताजे मामले की बात करें दर्शकों, मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पीड़िता ने बताया है कि पति से तलाक के बाद 7 साल के बेटे की पूरी जिम्मेदारी उसी पर थी। परिवार से कोई सहयोग नहीं मिलने के कारण वो लंबे समय से आर्थिक तंगी से जूझ रही थी। इस दौरान जून जुलाई 2023 में उसकी सहेली हिना ने उसे मीट फैक्ट्री में काम दिलाने की बात कही। शुरुआत में उसने मीट फैक्ट्री में काम करने से साफ इंकार कर दिया। इसके बाद वो दूसरी जगहों पर नौकरी की तलाश करती रही, लेकिन कहीं भी काम नहीं मिला। मजबूरी के चलते आखिरकार उसने हिना की बात मान ली। इसके बाद हिना उसे काम दिलाने के बहाने एक मीट फैक्ट्री में ले गई। वहां उसकी मुलाकात फिरोज से कराई, जिसने अपना नाम रमेश बताया। उस व्यक्ति ने खुद को ठेकेदार बताते हुए कहा कि वो उसे अच्छी नौकरी दिलवा देगा। महिला ने बताया कि आरोपी युवक उस पर गलत नजर रखता था। इस पूरे मामले में उसकी महिला दोस्त हिना भी उसका सहयोग कर रही थी। हिना ने कई बार पैसों का लालच देकर उसे आरोपी की बात मानने के लिए मजबूर किया। हिना कहती थी कि अगर वो बात मान लेगी तो उसे कभी पैसों की कमी नहीं रहेगी। जब महिला ने इसका विरोध किया तो आरोपी ने मदद करने के बहाने उससे नजदीकियां बढ़ा ली। महिला ने बताया कि एक दिन रमेश उसे कैंटीन ले जाने के बहाने अपने दोस्त के कमरे पर ले गया। वहां उसे कोल्ड ड्रिंक में कोई नशीला पदार्थ पिलाया, जिससे वो बेहोश हो गई। इसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपी ने इस दौरान वीडियो भी बना लिया, उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया। वीडियो दिखाने के बाद आरोपी ने अपनी असली पहचान फिरोज के रूप में बताई। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करने की धमकी देकर युवक 3 साल तक ब्लैकमेल करके शारीरिक शोषण करता रहा। इस बीच आरोपी ने उस पर निकाह का दबाव बनाना शुरू कर दिया। फिरोज ने अपने दोस्तों और एक मौलवी के साथ मिलकर उसका धर्म परिवर्तन कराया, उसका नाम बदलकर आलिया रख दिया। इसके बाद उससे नमाज पढ़वाई गई, कलमा याद कराया गया, उससे रोजे रखवाए गए। वो अपनी इज्जत और बदनामी के डर से ये सब सहने को मजबूर रही। पीड़ित महिला ने बताया कि एक दिन उसने फिरोज के फोन पर कॉल की तो उसके बच्चे ने फोन उठाया और कहा कि अब्बू नमाज पढ़ने गए हैं। इसके बाद उसे पता चला कि फिरोज पहले से शादीशुदा है। इस बीच वो गर्भवती हो गई, लेकिन फिरोज ने धोखे से उसे टैबलेट खिलाकर जबरन गर्भपात करा दिया। इसके बाद फिरोज ने उसे अपने दोस्त छोटू के घर पर बंधक बना के रखा। वहां फिरोज और उसके साथियों ने उसे जान से मारने की धमकी दी और कहा कि हम तो लड़कियों के साथ ऐसा ही करते हैं, तुझे भी काट देंगे। फिरोज ने उसके मोबाइल से सभी सबूत, वीडियो और निकाह से जुड़े कागजात भी हटा दिए। हालांकि किसी तरह उसे एक निकाह नामे की फोटोकॉपी मिल गई। पीड़िता ने बताया कि इस समय फिरोज अपने एक दोस्त के साथ किसी काम से हरियाणा गया हुआ है। इसी का फायदा उठाकर वो किसी तरह वहां से निकलकर शिकायत दर्ज कराने पहुंची है। फिरोज लगातार उसके बेटे को जान से मारने की धमकी देता रहा। कहता कि अगर वो समय पर नहीं पहुंची तो उसके बेटे को मार देगा। पीड़िता की शिकायत पर एएसपी अलीगढ़ नीरज जादौन ने रोरावर थाना प्रभारी को मामले की जांच कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। दर्शकों, कानूनी कार्रवाई होगी, निर्देश मिलते रहेंगे, सब कुछ यहाँ हिंदुस्तान में चलता रहेगा। ये वो केजीएन जो जिम थी जिसमें पकड़े गए ये नमूने,
ये वो है दर्शकों जो अभी मैंने आपको बताया। और आजकल मार्केट में ये शंकराचार्य तथा कथित इनकी चर्चाएं बहुत हो रही हैं। सीधा सवाल इन्हीं से है, शंकराचार्य जी क्या लव जिहाद, अवैध धर्मांतरण, ये अवैध गतिविधियां हैं? और अगर हैं तो फिर आप सवाल क्यों नहीं उठाते? अवैध गतिविधियां नहीं है तो जैसे आप पत्रकारों को बुला करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, बुलाइए पत्रकारों को और कह दीजिए अवैध गतिविधियां नहीं है। नहीं है। समझने की जरूरत यह है दर्शकों, यहां लोग केवल मूर्ख बनाने के लिए यह सब ढोंग पाखंड कर रहे हैं। इस देश में किसी को कोई मतलब है नहीं, सबको चाहिए वीआईपी प्रोटोकॉल। बड़े बड़े नेता हो, राजनेता हो, बुद्धिजीवी हो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। और सबसे बड़ी दिक्कत तो यहां उस समाज से है जिसकी बेटियां बार बार शिकार हो रही हैं। क्या किसी को फर्क नहीं पड़ता? क्या किसी को यह दिखाई नहीं दे रहा कि हमारे बच्चे कहां जा रहे हैं, वो किससे मुलाकात कर रहे हैं, वो कौन लोग हैं? ढोंगी पाखंडी जो इस तरह से धर्म परिवर्तन कराते हैं, वो छांगूर जैसे लोगों से प्रेरित होते हैं, वो जाकिर नाइक जैसे लोगों से प्रेरित होते हैं, और फिर आपकी बेटियों के साथ ये सब कुछ खिलवाड़ हो रहा है, इसी समाज में हो रहा है। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हम देखिए कितने बड़े बड़े मुद्दे उठा रहे हैं, योगी आदित्यनाथ हिंदू नहीं है, उसके खिलाफ मोर्चा खोलना है। अरे क्या हो रहा है? इस देश में क्या किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा? कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यहां खाने कमाने के लिए कौन मना करता है? कौन मना करता है कि आप अच्छे अधिकारी मत बनो, पढ़ लिख कर अच्छे पुलिस वाले मत बनो, फौजी मत बनो, बढ़िया मैनेजर मत बनो, इंजीनियर मत बनो, डॉक्टर मत बनो, लेकिन पढ़ लिख कर डॉक्टर बन के कम से कम फटो तो मत। उसी के लिए तो बोल रहे हैं। उस पर भी दिक्कत ही दिक्कत। और अगर कुछ ऐसी कार्रवाई होती है तो फिर वो मौलानाओं की फौज वो मैदान में आ जाती है। वो कहते हैं कि इस देश में मुसलमान खतरे में हैं। कैसे खतरे में हैं? कैसे खतरे में हैं? कोई तथाकथित हिंदू बने घूम रहा है, सनातनी बने घूम रहा है, बेमतलब की बातें उठाते रहेंगे, लेकिन जहां बोलना चाहिए, जिस पर काम करना चाहिए, उससे कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। सब मौज में है। सबको केवल अपने बारे में सोचना है, अपने परिवार के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन दिक्कत उस बात से है कि परिवार के बारे में सोचते सोचते आप ये नहीं सोच रहे हैं कि आपके आसपास कौन लोग हैं, वो किन गतिविधियों में लिप्त हैं। उन पर तो नजर रखिए, कोई तो आवाज उठाइए। कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं, सब तमाशबीन बन के तमाशा देख रहे हैं। अगर कोई बोलता है उसको कहते हैं ये राजनीति कर रहा है। अभी तक योगी आदित्यनाथ को लोग ये कहते थे ये हिंदू मुसलमान करता है, ये केवल हिंदुओं की वोट लेता है, इसके भाषणों में कोई मिठास है नहीं, ये मुसलमानों को प्रताड़ित कर रहा है। अब वही लोग ये कहने लगे हैं योगी हिंदू है ही नहीं। समझिए ये इस देश को हम कहां लेकर के जा रहे हैं, इस प्रदेश को हम कहां लेकर के जा रहे हैं। कोई अगर भला काम करे, और एक बार नहीं, योगी आदित्यनाथ तो अनेक मंचों से ये कह चुके हैं, सोशल मीडिया पर फेक अकाउंट बना करके ये काम करवा रहे हैं लोग। हलाल सर्टिफिकेशन का एक माहौल बना दिया, बाबा ने तो बैन कर दिया ना बैन। लेकिन आप समझिए उसके पीछे क्या क्या होता है। बाबा ने तो ये कहा कि ये सारा पैसा, ये अवैध धर्मांतरण, लव जिहाद, ये सब कुछ उन्हीं में इस्तेमाल होता है, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जितने भी राजनेता हैं, देखिए शंकराचार्य जी, अरे कितना अत्याचार हो गया। किसी एक नेता का कोई बयान सामने आया है? कोई कुछ बोलने को तैयार है? कोई बोलने को तैयार नहीं, कोई बोलने को तैयार नहीं दर्शकों। ना तब बोले जब दिल्ली में डॉक्टर फटे, ना तब बोले जब केजीएमयू में वो डॉक्टर पकड़ा गया, फिर वो जिम जिहाद सामने आया, अब ये नया एक नमूना और आया है मार्केट में अलीगढ़ से। ये समझने की जरूरत है दर्शकों, समझना तो किसी को पड़ेगा, किसी को तो संज्ञान लेना पड़ेगा, किसी को तो आगे बढ़ना पड़ेगा। बाकी अगर तमाशबीन बन के रहना है
तो बने रहिए। और आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके बताएं। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।